नमस्कार दोस्तों इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें चर्चा में हैं और चर्चा में एक तरफ सावन भी है, एक तरफ ईडी के छापे भी हैं। ईडी का मतलब एनफोर्समेंट डिवीज़न, इसके छापों की भी बड़ी चर्चा है और उसके बाद कुछ शब्दों को लेकर संसद में हो रहे हंगामों की भी चर्चा है। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं परस्पर गड़बड़ हो जाती हैं, परस्पर मिल जाती हैं, तब बड़ी तकलीफ़ होती है कि इनका आपस में क्या मेल। ईडी के छापे विशुद्ध रूप से धन शोधन के मामले में होते हैं और ईडी वस्तुतः वित्त मंत्रालय का भी एक भाग है और एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था भी है, जैसे सीबीआई है। लेकिन ईडी की यह सीमा रेखाएं हैं कि ईडी वित्तीय अनियमितताएं हैं, उनके बारे में ही ज़्यादा बातचीत करती है, उनके बारे में ही ज़्यादा छापे डालती है। ईडी का अर्थ कहीं भी यही नहीं होता कि ईडी जो है वो किसी भी रूप में अनियमितताओं का उल्लेख न किसी आधार के करे, ये नहीं होता कभी भी। ये ईडी को ऐसा नहीं, ईडी को जो शिकायतें मिलती हैं, ईडी को उनकी अपने स्तर पर जांच करनी पड़ती है और अपने स्तर पर जांच करने के बाद जब ये लगता है कि इस बात में दम है, तो फिर संबंधित व्यक्ति, नेता या राजनेता या फिर मंत्री या फिर किसी सामान्य जो व्यवसायी है उसके खिलाफ छापे डाले जाते हैं। और उन छापों में ज़्यादातर अघोषित मामले जो हैं, जो अब तक किसी प्रकार ना तो करों की सीमा के अंदर लाए गए, ना किसी खाते में दर्ज हैं, उनके बारे में चर्चा होती है। अब इन दिनों में बवंडर इस बात को लेकर है कि ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक जो बदलेबाजी की भावना से ईडी के छापों के आदेश वस्तुतः राजनीतिक आधार पर दिए जाते हैं। लेकिन ये आरोप अपने आप में कुछ हद तक सही हो भी सकता है, इसको पूरी तरह खारिज करना भी संभव कई बार नहीं हो पाता। इसलिए खारिज करना नहीं हो पाता कि 2011 अर्थात पिछले 9 वर्ष में कुल मिलाकर 1700 छापे मारे गए। 9 वर्ष की अवधि में 1700 छापे, अर्थात औसतन ईडी के छापे 100 से भी ज़्यादा प्रति वर्ष रहे। लेकिन जब अंत में प्रमाणित होने की बात आई और जब उनको किसी अंतिम परिणति तक पहुंचाने की बात आई, तो केवल 9 मामले ऐसे निकले जो प्रमाणित हो चुके थे और शेष में जांच का सिलसिला अभी भी समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन जारी है। लेकिन 9 सिर्फ इतने बड़ी संख्या में केवल 9 मामलों के बारे में अंतिम निष्कर्ष सामने आ पाए, ये कहीं ना कहीं ढील की ओर संकेत तो करता है। और इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का द्वार भी खटखटाया कि ये जो ईडी बार बार छापों के मध्य संपत्ति को कुर्क करना और संपत्ति को जब्त करना, आदमी को गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना, ये सारे के सारे जो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए जो काम हैं, ये ईडी अपने हाथ में ले लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद, सर्वोच्च न्यायालय है, उसका सम्मान करना चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ये ईडी को इस बात का अधिकार है। तो इस प्रकार से जितनी भी आपत्तियां थी वो सारी की सारी खारिज कर दी गई और उन आपत्तियों के खारिज होने के बाद अब ईडी के पैने दांत और भी अधिक नुकीले हो गए। अब ईडी का एक आतंक जो है उसका दायरा बढ़ गया है। लेकिन इससे एक जागृति भी आई है, जागरूकता भी आई है। अब देखिए ना कि एक मंत्री के घर छापा पड़ता है, मंत्री के घर छापा पड़ता है तो मंत्री के साथ उसकी एक सहयोगी, उसके घर भी छापा पड़ता है और सहयोगी के घर से एक बार में जो राशि मिलती है वो इतनी अकूत है कि उसका अनुमान लगाना संभव ही नहीं है, क्योंकि उनको किसी खाते में दर्ज नहीं किया गया। जब उसके बाद बात थोड़ी सी ठंडी पड़ती है, अभी जांच की प्रक्रिया चल रही होती, तो एक और छापे में उससे भी ज़्यादा राशि मिल जाती है। तो ये लगता है जैसे हम कई बार कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही जो अवैध कार्य हैं इनकी भी कथा अनंत है। एक बार शुरू हो जाएं तो उसके बाद परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और ये कहाँ तक पहुँचेंगी कोई पता नहीं चलता।
तो ईडी आजकल आतंक का भी प्रतीक है और विरोधियों के पास एक ही तर्क होता है साहब, ये इसका जो प्रयोग है वो राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए या उनको भयभीत करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता और अब धीरे धीरे ज्यों-ज्यों छापों की संख्या बढ़ी है और छापों में तीव्रता आई है, त्यों तो ईडी भी बड़ा सचेत होकर चलता है कि उसे अपने ऊपर ऐसे आरोप चस्पान नहीं होने देने। तो एक प्रकार से एक प्रक्रिया है, चर्चा का विषय बनी हुई है देश भर में, तो उसका जिक्र कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा मैकेनिज़्म तो है जिसके कुछ एक बातों को चुनौती दी जाती है। ईडी को भी समझ में आ गया है और ईडी भी अब पहले से ज़्यादा पुख्ता प्रमाणों को एकत्र करने के बाद ही अपना अगला कदम उठाता है। एनफोर्समेंट डिवीज़न, ईडी का मतलब एनफोर्समेंट डिवीज़न, जबकि प्रतिपक्ष इसे ईडियट का नाम देते हैं। बहरहाल ये उनकी अपनी छूट है। भाषा के मामले में आजकल मर्यादाएं कहाँ रखी जाती हैं, इस बात का प्रमाण हमारे सामने हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में जो शब्द को लेकर विवाद खड़ा हुआ है वो बहुत ही पीड़ादायी भी है, खेदजनक भी है और ये स्तरहीनता का भी परिचायक है। शुक्रिया दोस्तों।